अच्छा, तो अभी गर्मी आ रही है। अब आप लोग अपने यहाँ पर पंखों को फुल स्पीड में चलाने वाले हो, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पंखे हैं ये आपके रूम टेम्परेचर को कम नहीं करते, बढ़ा जरूर सकते हैं। साउंड इंटरेस्टिंग? क्यों हो रहा है ये भी बताता हूँ। तो चलो पहले पंखे का वर्किंग समझते हैं। क्या पंखा जो है वो एयर को सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। कौन सी एयर को सर्कुलेट करेगा? जो ऑलरेडी हमारे रूम में प्रेजेंट है। कोई बाहर से तो एयर आ नहीं रही, तो पहला तो वर्किंग समझ आ गया कि ये कोई बाहर की हवा को ला नहीं रहा। दूसरी चीज, अगर आप पूछो कि फिर भी हमें ठंड क्यों लग रही है, तो वो हमारे अपने ही रीजन से लग रही है, जिसको हम कहते हैं स्वेट। ये जो पसीना है, ये जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वेपोराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेपोराइज हो जाएगा। वेपोराइज हो जाएगा। और जब जब वेपोराइजेशन होता है, इवापोरेशन होता है, तो उसके सराउंडिंग में जितनी हीट है वो क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। और जब जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसी को तो हम कहते हैं यार लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यही तो टॉपिक आपकी इस टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर और क्लास 11 की थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंतर्गत आता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि कोई रूम टेम्परेचर को कम नहीं कर रहा, बढ़ा कैसे रहा है। अब देखो, जो पंखा है वो चल रहा है मोटर से। मोटर चल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इस मोटर के थ्रू क्या हो रही है? कन्वर्ट हो जा रही है किसमें? हीट एनर्जी में। क्योंकि वर्किंग हो रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, तो क्या हो जाएगा? हीट एनर्जी में प्रोड्यूस हो जाएगा। और यही हीट एनर्जी हमारे ही तो रूम में फैलेगी। इस वजह से क्या हो सकता है, हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो स्लाइटली इंक्रीज हो सकता है।